मैं ना कराची गया था एक दफ़ा। कराची में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। तो इतने सीरियस होके ना बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपने हंसना भी है। ऐसे ज़ोरदार तालियां मेरे लिए भाई, यही तालियां मैं बाद में लगा दूंगा वीडियो में। लाहौरियों का एक तो असूल है, जिधर भी जाना हो इन्होंने नहरो नहर लाजमी चला देना है बंदे को। गैर शादीशुदा कितने लोग बैठे हैं, इनका दुख मेरे जैसा है भाई। घर वाले समझते हैं इन्होंने बाहर कोई बच्ची रखी हुई है, बाहर कोई मुंह नहीं लगाता। हमजा साहब ऐसे ही है ना। फेसबुक पे अक्सर तो सच्ची कहानियां नहीं होती। अगर आप किसी ने नाम अपना हिफ्जा रखा है तो वो बाद में हाफिज निकल आता है। खुल के हंसे, खुल के हंस ले और खुल के हंस ले। इसलिए फेसबुक की बातों पे कभी यकीन ना करना। तो भाई आपको पता है समुंदर का किनारा वहाँ पे बड़ा मशहूर है और वहाँ पे अक्सर कपल वहाँ पे जाके अपना दिल बहलाते हैं, खुश होते हैं। तो आप थोड़ा सा संजीदा अंदाज में ना बैठे, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। थोड़ा सा हंसे मेरे सामने। चले, ये हमारी एक ओपन एक्टिविटी होगी। जरा खुल के हंसे, खुल के हंस ले और खुल के हंस ले। देखिए कुछ सुबह से परेशान बैठे सारे, एक दफा खुल के हंसे। इनको बुलाएंगे स्टेज पे, इनको लाजमी इनका नाम लिख लें। ज़बान की तरफ से एक किक का चैलेंज दिया गया जी कि मेरे साथ किक नहीं मार सकता। अच्छा जी, मैं कराची की बात कर रहा था। सबसे पहले तो कराची से यहाँ से कुछ लोग थे, तो कराची के बारे में तो आपने सुना होगा। अगर किसी से पूछ लेना क्या चल रहा है तो कराची में सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, भाई तू मोबाइल निकाल। मोबाइल स्नैचिंग चल रही है जी। कराची में क्या चल रहा है, एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक आया, थेफ्ट आया, वो मोबाइल चोरी करने आया। वो अपनी बाइक रोक के मोबाइल चोरी के पिस्तौल निकाला उसने। संजीदा क्यों हो गया, आपकी गली पे रख दिया। उसने पिस्तौल निकाला, उसने उसके सर पे रखा, मोबाइल निकाल। इतने में उसकी बाइक पीछे से कोई ले गया। तो कराची में भैया ये सब कुछ चल रहा है। तो कराची की शुरुआत हम करेंगे। तो लोग वहाँ पे रोटी कम और पान ज़्यादा खाते हैं, आप लोगों को पता होगा। जो कराची में होंगे उनमें से अक्सर को तो पता होगा। तो अगर किसी से पूछ लेना कराची से, अगर कोई किसी से रास्ता पूछ लेना कराची से, वो भी उसको ऐसे ही बता रहा पान खा गया। अगला समझ आता है कि आगे से सज्जे हो गए, खब्बे होना है। अगर यही कोई लाहौरी से रास्ता पूछ ले, लेकिन लाहौरियों का एक तो असूल है। अभी आप सब लाहौरी हमने लिए एक तालियां मारे। लाहौरियों का एक तो असूल है, जिधर भी जाना हो इन्होंने नहरो नहर लाजमी चला देना है बंदे को। किसी ने पतोगी जाना हो, किसी ने अचरा जाना, उसको कहते हैं नहर से हो जा, सज्जे हो के खब्बे हो जा, आगे दाएं हो के बाएं हो जाए। लेकिन लाहौर की निस्बत अगर हम इस्लामाबाद से कवर करेंगे तो है कोई यहाँ से इस्लामाबाद में? तो यहाँ से अगर आप लाहौर से गए हैं तो इस्लामाबाद में गुजारा तो मुश्किल हो जाता है। यकीन करें इतना साफ़ सुथरा शहर है, लाहौरियों का दिल बहुत कम लगता है वहाँ पे। इतनी सफाई है कि लाहौरी जब तक ठोकर वाली नहर के ऊपर से फिरे ना, उनका दिल नहीं लगता वहाँ पे। तो ऐसा कुछ होता है। लाहौरी भी अच्छे हैं, कराची वाले भी अच्छे हैं। बेसिकली मैं कराची का एक किस्सा सुना देता हूँ लगे हाथ। तो बेसिकली मैं ना कराची गया था एक दफ़ा।
कराची में मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। देखिए अब मैं सच्चा किस्सा बताने लगा हूँ, उसमें देखिए आप लोग हंसे हैं। अब पहले मैं बनाए हुए किस्से थे, उसमें नहीं आप हंसे। तो बेसिकली इधर गैर शादीशुदा कितने लोग बैठे हैं? इनका दुख मेरे जैसा है भाई। घर वाले समझते हैं इन्होंने बाहर कोई बच्ची रखी हुई है, बाहर कोई मुंह नहीं लगाता। हमजा साहब ऐसे ही है ना? तो बेसिकली ऐसे ही हमारी बात फेसबुक से शुरू हुई थी। तो आपको पता है फेसबुक पे अक्सर तो सच्ची कहानियाँ नहीं होती। अगर आप किसी ने नाम अपना हिफ्ज़ा रखा है तो वो बाद में हाफिज निकल आता है। अगर किसी ने अपना नाम रक्षंदा लिखा हुआ तो वो बाद में रशीद निकल आता है। तो इसलिए फेसबुक की बातों पे कभी यकीन ना करना। मैं भी कर लिया था मैंने। तो मैं आपको बता रहा, तो मैं फिर कराची चला गया। तो कराची की मेरी गर्लफ्रेंड थी, तो मैं उसको मिलने कराची चला गया। अपने भाई का हौसला देख रहे हो? लाहौर से कराची चला गया। मुजाहिद आदमी है भाई, मुजाहिद आदमी है। तो भाई आगे सुने, आगे क्या होता है। तो भाई वो मैं कराची पहुंच गया। ये तो कराची वाले बताएंगे, मैं उधर पहुंचा हुआ था। तो मैं कराची गया जनाब। आगे भाई रुको बताऊंगा। पहले अभी सुने फिर बताऊंगा। तो भाई आपको पता है समुंदर का किनारा वहाँ पे बड़ा मशहूर है, और वहाँ पे अक्सर कपल वहाँ पे जाके अपना दिल बहलाते हैं, खुश होते हैं। जैसे आप लोगों के लाहौर में मॉडल टाउन पार्क है ना, जो एक बहुत अच्छी जगह है, आप लोग नहीं कभी गए होंगे क्योंकि कपल जाते हैं वहाँ पे। तो इसी तरह कराची के सी व्यू पे हम चले गए। तो कराची के सी व्यू पे हम गए। वो मुझे साथ लेगी, है लड़की थी, हिफ्ज़ा से हाफिज साहब नहीं निकला, लेकिन मैं परेशान था कि ये कोई हाफिज ना निकल आए। और भाई कहने वाला भी कंसेप्ट बड़ा तेज है। भाई को किसी ने कहा है भाई, वो ऐसे ही होता है, 4 साल असाइनमेंट बनाते हो, बाद में आखिर पे भाई कह देती हैं। ये एंटोमोलॉजिस्ट वाले समझ सकते हैं, इन्होंने 4 साल बनाई होती है असाइनमेंट। तो बेसिकली एंटोमोलॉजिस्ट नहीं, जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता ना उसका यही हिसाब होता है। ये कहने का मतलब नहीं है कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जो पढ़ता है ना वो पहले यही दिल में रहता है कि पहली असाइनमेंट बनाएगी तो ये बाद में मेरी बेगम हो जाएगी। तो ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि उसकी फुफो नहीं बाद में मानती होती। हाँ देखे ना, ये कितने आशिक, टूटे हुए आशिक निकलते हैं। वो कह रहे हैं मैं 2 महीने होमवर्क लिख के देता रहा, लेकिन फिर भाई कह दिया मुझे। देखिए जालिम है ना दुनिया फिर। तो भाई मैं भी कराची के सी व्यू पे चला गया। तो वो मुझे साथ लेगी और वो मुझे कहेगी कि तुम्हारे दिल में जो कुछ है मुझे बाहर निकाल के बता दे। ऐसा कुछ पूछने वाली होगी मुझसे, मैं यही सोच रहा था। तो उसने मुझे पूछा, उसने कुछ नहीं पूछा, मैं यही सोच रहा था कि ये पूछेगी तुम्हारे दिल में जो कुछ है ना निकाल दे। तो आपको पता है कि मैं पान तो खाता नहीं था, लाहौर से गया था, नहीं तो मैं पान निकाल देता, वो खुश हो जाती हूँ। कराची वाले समझ सकते हैं इसको। तो इसको भी लिख ले साथ, इसको बुलाना है अभी हमने स्टेज पे। भाई यहाँ पे खड़े होके बोलना, ये पंजाबी वाले पान का शौकीन है ना। यहाँ पे खड़े होके बोलना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं आपको बुलाऊंगा ना, ये लड़के आएंगे। यहाँ पे बैठ के बात करना बड़ा आसान है। तो मैं आपको किस्सा ख़त्म करते हैं, फिर बाद में हम आपके टैलेंट को हंट करेंगे कि मेरा ये टैलेंट था। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी के में मुझे ऐसा पोस्ट बुलाते होते थे, इसके लिए तालियां तो मार दो यार।
तो डिफरेंट मीडिया चैनल पे भी काम कर चुका हूँ, तो ये मेरा काम था, इसलिए मैं इस तरह आप लोगों में से भी टैलेंट फाइंड करूँगा। तो भाई किस्सा वही है कि मैं यही सोच रहा था कि वो बोलेगी मुझे कि तुम्हारे दिल में जो कुछ है वो बाहर निकाल दे। उसने निकाली पिस्तौल और मेरे सर में कहती तुम्हारी जेब में जो कुछ है निकाल दे।